शुरुआत इसकी 1925 में हुई थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा ये संगठन लगाया गया। पार्कों में शाखा लगती है, प्रार्थना होती है, ध्वज लगता है, तो वो है क्या? तो हम गुलाम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास ताकत नहीं थी या शक्ति नहीं थी। शक्ति होने के बाद, ताकत होने के बाद, इतना धन संपन्न होने के बाद आरएसएस में जुड़ने के लिए क्या पढ़े लिखे होना जरूरी है? उसको कोई भाई धक्का नहीं मारा, कोई जबरदस्ती नहीं करा कि तू ये काम कर। केवल वो अपनी प्रेरणा से इस कार्य को कर रहा है। संघ में जुड़ने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल एक चीज है, ध्वज प्रणाम। आइए आज हम आरएसएस के बारे में जानते हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस जैसा कि आप सब जानते ही हैं और आपने टीवी पर भी देखा ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्र हित में कार्य करता है। मतलब इसके जो भी कार्य होते हैं वो देशभक्ति के होते हैं और इससे देश की उन्नति होती है। शुरुआत इसकी 1925 में हुई थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा ये संगठन लगाया गया। पेशे से डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, उस टाइम के एमबीबीएस पास थे। इतने पढ़े लिखे होने के बाद उन्होंने संघ का प्रारंभ किया। कारण यही था कि उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी कि हमको हिंदू समाज को संगठित करना है। हिंदू समाज जो आपस में बटा हुआ है विभिन्न जातियों में, अलग अलग सोच में, क्योंकि यहाँ मेन दिक्कत क्या थी, हम पे अगर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो हम गुलाम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास ताकत नहीं थी या शक्ति नहीं थी। शक्ति होने के बाद, ताकत होने के बाद, इतना धन संपन्न होने के बाद भी हम गुलाम इसलिए रहे क्योंकि हम में आपस में ही फूट थी। आपने जैसा कि देखा ही है, कई राजा महाराजा जो हार का कारण जिनका बना, वही कारण बना कि उन्हीं के आपस के लोग अंग्रेजों से या मुगलों से मिले और उनकी हार हुई। हर चीज में ऐसा देखा गया, हर जगह ऐसा देखा गया है। ये उनके मन में चिंता थी। उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा करने की सोची जिसमें हिंदू एकता हो और हिंदू ये समझे कि हमें एक रहना है। आरएसएस की रैली क्यों निकाली जाती है? इससे आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? आरएसएस की रैली निकालने का मुख्य ये कारण होता है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो कैसे यूनिटी से वर्क करता है। जब एक कदम ताल पर सब एक साथ चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट की ताल, या जो अलग अलग ताल हम घोष में बजाते हैं, तो हम यूनिटी के साथ एक साथ हमने कितना अभ्यास किया उस चीज के लिए। तो एकता में कितनी शक्ति होती है बताने के लिए, और उसके पीछे कितना हार्डवर्क हमारा लगा है, ये दिखाना भी हमारा मुख्य कारण होता है। बाकी ये कि अपनी संस्कृति और अपना धर्म बताना लोगों को। जैसे मुख्य तौर पर 25 दिसंबर को हमारी रैली निकाली जाती है क्योंकि उस दिन मुख्यतः लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बट हमें लगता है वो समर्पण का दिवस है क्योंकि उसी दिवस में आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 जो पुत्र थे वो शहीद हुए थे। तो रैली निकालने का मुख्य कारण भी रहता है कि अपनी संस्कृति को ना भूले। हमें किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, किसी के त्योहार से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें अपना त्योहार भी तो याद रखना चाहिए। इसलिए हम वो रैली निकालते हैं ताकि लोगों को अपने फेस्टिवल की याद रहे कि उस दिन क्या हुआ था। जहाँ तक हमने देखा है कि पार्कों में शाखा लगती है, प्रार्थना होती है, ध्वज लगता है, तो वो है क्या? जैसा आपने देखा होगा कि पार्कों में शाखा लगाई जाती है, एक ध्वज लगाया जाता है, उसके आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं और उसके बाद आखिर में हम प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या है? जैसा कि संघ की मैंने प्रारंभ बताया कि डॉक्टर साहब ने सोचा था हिंदुओं को संगठित करना है, तो उसके लिए एक तंत्र आवश्यक था। हर चीज के लिए एक तंत्र चाहिए होता है, चाहे आप शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। जैसे हमें ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, वहां से हम विद्या अर्जित करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर हमें हिंदुओं को संगठित करना था या उनको गर्व करवाना था अपनी संस्कृति पे, तो एक तंत्र चाहिए था। वो तंत्र शाखा बना। डॉक्टर साहब ने सोचा कि 1 घंटे की शाखा में लगाऊंगा और उस शाखा में क्या होगा, देशभक्ति के कार्यक्रम, मतलब शारीरिक व्यायाम, जो एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है। जैसा ये देखा गया था कि स्वामी विवेकानंद जी से एक बालक आया पूछने कि आप मुझे गीता का ज्ञान दो, तो उन्होंने बोला तुम जाओ बाहर जाके खेल के आओ। फिर दोबारा आए गीता का ज्ञान दो, अगले दिन कहने बोला तुम दोबारा जाके खेल के आओ। तीसरे दिन भी यही हुआ। तो वो बोला कि आप मुझे गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे गीता पढ़ाइए और बार बार आप मुझे बोलते हैं जाओ बाहर जाके खेल के आओ, खेल के आओ, इसका क्या कारण है? विवेकानंद जी ने बोला जब तक तुम्हारा शारीरिक मजबूत नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा मानसिक रूप मजबूत नहीं रहेगा, तुम गीता का ज्ञान नहीं ले पाओगे। और शारीरिक रूप और मानसिक रूप से जब तुम मजबूत बनोगे तभी तुम आध्यात्मिक ज्ञान आगे ले सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, खेलने भेजता हूँ, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रहो, मजबूत रहो, तभी तुम आध्यात्मिक ज्ञान को भी ग्रहण कर पाओगे। उसी प्रकार क्या रहा, पहला शारीरिक, कि हमें अपने फिजिकल पे ध्यान देना है, तो शारीरिक व्यायाम, योगा, डंडे चलाना, कराटे जिसको नियुद्ध कहा जाता है, ये सारी चीजें 1 घंटे की शाखा में सिखाई जाती हैं। उस 1 घंटे में प्रॉपर डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए 40 मिनट का आपका शारीरिक व्यायाम रहेगा, उसके बाद 20 मिनट बचे, उसके आखिर के 10 मिनट में हमारा गीत और मंडल में चर्चा रहती है। चर्चा में सुभाषित, सुभाषित में संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते हैं। अमृत वचन, जो महान पुरुषों ने वचन बोले हैं वो बताए जाते हैं, और उसी में हम गीत भी करते हैं।
और आखिर के 10 मिनट जो बचते हैं उसमें हम प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम अपनी भारत माता की आराधना करते हैं। तो ये चीज रहती है। उस टाइम पे मोहितावाड़े में पहली शाखा लगी 1925 विजयदशमी के दिन। तो मोहितेवाड़ा महाराष्ट्र नागपुर में पहली शाखा डॉक्टर साहब ने केवल 5 छोटे बालकों से स्टार्ट की थी। जैसे 5 छोटे छोटे बालक आना शुरू हुए थे, उस टाइम की उनकी काफी आलोचना भी हुई, कितना पढ़ा लिखे होने के बाद भी ये कौन सा कार्य कर रहे हैं। परंतु आज वही संगठन देखिए कितना बड़ा संगठन बना हुआ है, और आज 60,000 से ज्यादा शाखाएं भारत में लग रही हैं और विदेशों में भी लग रही हैं। ऐसा नहीं कि खाली यही है, यहाँ आरएसएस है और बाहर एचएसएस के नाम से काम कर रहा है, हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो आप शाखा से कैसे जुड़े हैं? शाखा से मैं इस प्रकार जुड़ा हूँ, देखिए हमारे जब ध्वज लगता है तो हमने भगवा ध्वज को गुरु माना है। मतलब संघ ने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। जैसे हमने देखा है कि कई जगह क्या होता है, व्यक्ति को गुरु माना जाता है, पर हमारे जो संघ के संस्थापक थे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, उनका मानना था कि गुरु मैं नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्यों के अंदर कभी ना कभी विकार आ सकता है। विकार मतलब कुछ ना कुछ कमियां किसी ना किसी के अंदर कभी ना कभी आई ही होंगी या आएंगी। तो मेरा गुरु बनने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम गुरु किसको मानते हैं, भगवा ध्वज को, क्योंकि उसके अंदर कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। उसी को गुरु मानकर हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं 1 घंटे की शाखा में। और जब शाखा विकिर हो जाती है, विकिर मतलब जब वो विश्राम हो जाती है शाखा, तो उसके बाद ध्वज को निकाल के सम्मान पूर्वक रख दिया जाता है। तो ये कार्य होता है। भगवा ध्वज हमारा गुरु है, उसको शाखा में लगाया जाता है 1 घंटे की शाखा में। और मैं संगठन से कैसे जुड़ा, मैंने ध्वज प्रणाम जो है वो केजी क्लास में कर लिया था, छोटे में, छोटे छोटे में मेरी गणवेश भी आ चुकी थी। तो ध्वज प्रणाम तो मैंने केजी से ही कर लिया था। और ये माना जाता है जब आप ध्वज प्रणाम कर लो, पहला ध्वज प्रणाम, तब से आप स्वयंसेवक हो जाते हो। फिर आप शाखा जाएं या ना जाएं, या आप अपनी व्यस्तता के कारण समय दे पा रहे हो या नहीं, पर आप स्वयंसेवक रहोगे। तो इसका मतलब है मेरी संघ आयु मेरी केजी क्लास से ही शुरू हो गई थी। तो लगभग 22 वर्ष मेरी संघ आयु रही होगी। पर मैं एक्टिव कब हुआ, सक्रिय कब हुआ, जब मैं लगभग था 9th क्लास में। तो शाखा के ना अलग अलग कैंप लगते हैं, जैसे प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तो इनका ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आरएसएस के बारे में सिखाया जाता है, और आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जो बेसिक किसका कैंप था, आईटीसी जिसको हम कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा वर्ग, जो कि किसी ना किसी स्कूल में लगता है। तो वहीं 9th क्लास में पहली बार प्राथमिक शिक्षा वर्ग गया, जो मेरा वसुंधरा में लगा था। और मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का, लेकिन जबरदस्ती मुझे धकेला गया, वहां भेजा गया, मन ना होने के बाद भी। पर वहां जो मुझे सिखाया गया 7 दिन में, 7 दिन की शिक्षा में, तो मुझे इतना जरूर समझ आ गया, देशभक्ति तो मेरे अंदर थी ही बचपन से, लेकिन उस चीज को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। और आध्यात्मिकता भी थी, पूजा पाठ में मैं बचपन से ही था। लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया था कि मैं अपने आध्यात्मिक और देशभक्ति के कार्य को इस संगठन के द्वारा आगे बढ़ा सकता हूँ, कि वहां जो विचारधारा थी वो पूरी मिल रही थी मेरी विचारधारा से। मतलब हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है किसी चीज को लेके, वहां के लोग जो बातें मुझे सिखाई गई, बताई गई, वो पूरी मैच कर रही थी अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उस 7 दिन के कैंप में मैं वहां से पूरा चेंज होके आया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने अपनी खुद की शाखा भी लगाई। तो सेक्टर 1 में मैंने खुद की शाखा अपनी लगाई, ऐसे ही अपनी शाखा खड़ी करने के बाद वहां पे बालक जोड़े, स्वयंसेवक जोड़े, और ऐसे मैंने संघ का कार्य आगे बढ़ाया। तो मैं ऐसे इसमें जुड़ा और अभी तक जुड़ा ही हुआ हूँ। स्वयंसेवक का मतलब क्या है? जो स्वयंसेवक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, और इस संगठन में भी ये वर्ड यूज किया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयंसेवक का मतलब है जो अपनी स्वयं की प्रेरणा से कार्य कर रहा है। मतलब उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा कोई काम करने के लिए कि ये तुझे करना ही पड़ेगा। वो स्वयं की प्रेरणा से संगठन में आया है, और स्वयं की प्रेरणा से वो काम कर रहा है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन हम जिसको कहते हैं। तो उसको कोई भाई धक्का नहीं मारा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि तू ये काम कर। केवल वो अपनी प्रेरणा से इस कार्य को कर रहा है। अगर संघ कोई मुझे कार्य बोलेगा कि मुझे करना है, तो वो मेरी इच्छा है कि मैं उसको करूं या ना करूं, कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। तो इस संगठन की सबसे अच्छी बात यही है कि जो स्वयंसेवक है वो स्वयं की प्रेरणा से कार्य करता है, उसके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होता। समझे आप? आरएसएस को आगे कैसे बढ़ाया? आरएसएस को आगे मैंने आपको बताया तो कि शाखा के माध्यम से एक शाखा की शुरुआत हुई। ऐसे उन 5 बालकों ने शाखा को आगे अलग अलग जाके लगाया, और ऐसे ही उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। आज की डेट में आरएसएस के अंडर कितने संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन है। सेवा भारती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, आपका भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय महिला संघ है, तो कीड़ा भारती है। तो अलग अलग ये सारे संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके विद्या मंदिर हैं जो कई संगठन की नॉलेज आपको दे रहे हैं, मतलब अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा रहे हैं।
तो संघ कोई छोटी-मोटी वस्तु नहीं है, इसके अंडर इतने सारी ब्रांचेस है और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं कि इसकी जड़ें अगर निकाली जाए तो हर एक जगह आपको स्वयंसेवक मिल ही जाएगा, किसी ना किसी क्षेत्र में। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, तो हर जगह स्वयंसेवक आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमारी जो विशाल जो वट वृक्ष है, जैसे डॉक्टर साहब ने उस टाइम पे एक पौधा लगाया कहे, आज वो विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जो देश नहीं विदेशों में भी आप देख सकते हैं। आरएसएस में जुड़ने के लिए क्या पढ़े-लिखे होना ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस में जुड़ने के लिए आपको पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। पर एक चीज़ आप सोचिए, अगर आप कोई ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं या किसी लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है जो पढ़ा-लिखा ना हो? हालाँकि किसी की पढ़ाई-लिखाई से जज करना सही नहीं है कि वो कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, परंतु लीडरशिप क्वालिटी के लिए देखिए थोड़ी बहुत एजुकेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि संघ एक ज़िम्मेदारी है। संघ कोई मज़ाक नहीं है कि यहाँ पे आप आए और आप खाली टाइम पास करके चले गए। यहाँ पे एक-एक चीज़ की ज़िम्मेदारी आपको दी जाती है और ख़ैर वो ज़िम्मेदारी एक अनपढ़ व्यक्ति भी पूरी कर सकता है, अगर उसमें डेडिकेशन हो। बात ये आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है, क्षमता कितनी है उस कार्य को करने की, इसकी आपकी पढ़ाई-लिखाई से कुछ लेना-देना नहीं है। हालाँकि हमारे संघ के जितने भी संस्थापक रहे हैं, पहले डॉक्टर साहब रहे, उसके बाद माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, गुरुजी भी कहा जाता है, तो वो पढ़े लिखे थे। बालाराव देवरस जी, ये सारे अच्छे खासे ग्रेजुएट्स और स्कॉलर्स हैं। ये कोई अनपढ़ लोग नहीं थे जिन्होंने संघ को संभाला। अभी हाल ही में मोहन भागवत जी, वो देखिए, वो हमारे पशु चिकित्सक हैं, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग संघ का कार्य कर रहे हैं। इसमें लोग कैसे जुड़ते हैं? संघ में जुड़ने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल एक चीज है, ध्वज प्रणाम। आप शाखा में आए, आपने ध्वज प्रणाम कर दिया, आप संघ से जुड़ गए, आप संघ के स्वयंसेवक बन गए। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, खाली क्या करना है, एक ध्वज प्रणाम करना है और आप संघ से जुड़ जाएंगे। क्या ये किसी पार्टी को सपोर्ट करता है? संघ किसी पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन विचारधारा को जरूर सपोर्ट करता है। सनातन हिंदुत्व और हमारी संस्कृति, तो जो भी पार्टी अगर हिंदुत्व सनातन के लिए कार्य करेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, हम पार्टी के सपोर्ट में है ही नहीं, हम एक विचारधारा के सपोर्ट में है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और उस विचारधारा से किसी को कोई नुकसान क्या ही है, क्योंकि हम तो एक ही चीज बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। तो हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं। जब हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं तो इसमें कैसे ये किसी के विरोध में हो सकता है?